Hello friends, welcome back to channel. This is Vipasha Chaudhary once again, and I newly selected as RRBPO. You all of you know those who are already subscribed my channel, and those who newly see this video, please do like, share and subscribe. Okay, so I have been selected as RRBPO in 2023-24. ओके सो बहुत दिनों से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम आप जो स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं इसको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कैसे आपको पेपर को हैंडल करना चाहिए, ठीक है, घर में भी आपको मॉक कैसे लगाना है, ठीक है। सो दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन दैट। सो गाइस, मैं आपको बोल दूं कि आज तक मैंने सारे बैंकिंग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किया है एक्सेप्ट SBI PO, क्योंकि मैंने आज तक ये एग्ज़ाम नहीं दिया है। इस बार अगर ज्वाइनिंग के बाद मुझे वक्त मिले तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस एग्जामिनेशन लेटर ऑन। ओके, आप आते हैं मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फॉर RBPO एंड क्लार्क में आपका इंग्लिश सेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग रहेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन विल बी गिवन फॉर 45 मिनट्स। ओके, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन, आपको टॉप में आना है, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स में, इसमें सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही जाते हैं मेंस में, दैट मीन्स 90% यहाँ पर रह जाते हैं। अगर एक कोई बोल रहा है आपको कि प्रीलिम्स एग्जाम इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक, आप कोई भी 2-3 महीने में क्लियर कर सकते हैं, तो ये वहम आप छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पहले मेंस कर लेते हैं, इसके बाद प्रीलिम्स करेंगे। नो गाइस, प्रीलिम्स इज बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, स्पीड and accuracy. The secret behind to clear all the banking prelims examination of mine is to I always been focusing on the accuracy speed. Okay, मुझे पहले पता नहीं था कि स्पीड को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट देना चाहिए, तो मैं हमेशा पहले से एक्यूरेसी पर ही ध्यान देती थी, एंड मेरे बहुत कम क्वेश्चंस गलत होते थे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, ठीक है। आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, आप इसको ध्यान रखिए कि सेक्शनल मॉक हो, फुल लेंथ मॉक हो, आपको सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 90% लेना ही है। एक्यूरेसी भी 90% ज़्यादा हो तो अच्छा है, क्योंकि आप जब गलत करोगे एक क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 चला जाता है, ठीक है। आप आते हैं मॉक पे, ठीक है। आपको घर में ऐसे बोल रहे थे कि मैम क्या हम सेक्शनल मॉक देंगे और फुल लेंथ मॉक देंगे। पहले आपको हर सेक्शन के लिए हर रोज़ टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो बिगिनर्स है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको शायद पता है, हर रोज़ अगर टू डू लिस्ट फॉलो करोगे, कौन से आवर में कितने घंटे के लिए आप कौन से सब्जेक्ट पे दोगे, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। सपोज आप सुबह 2 घंटे इंग्लिश पढ़ोगे, इसके बाद 10 to 15 मिनट्स आप रेस्ट लोगे, इसके बाद एक सेक्शनल मॉक लगा लेना, ठीक है। इसके थोड़ी देर बाद आप दूसरा सेक्शन लोगे, 2 आवर्स पढ़ोगे, इसके बाद आप पूरे दिन का एक टू डू लिस्ट बना लेना सुबह, ठीक है। आपकी कौन कौन चीज़ में क्या क्या फॉलो करना है, मैंने भी फॉलो की थी 2022 में, किंतु 2023 में मैं वैसे ही ढल गई थी। आई जस्ट इंडल्ज इन दैट सिचुएशन वेरी फ्रिक्वेंटली। आपको भी करना है, प्लीज़ मेक ए टू डू लिस्ट एवरी डे एंड यू हैव टू प्रॉपर फॉलो सिंसियरली। ओके, इफ़ यू आर सिंसियर फॉर योर जॉब। ओके, आपको घर में हर रोज़ एक सेक्शनल मॉक लगाना है फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड वीकली। अगर आप अभी तक कोई मॉक टेस्ट परचेस नहीं की है, प्लीज़ गो टू परचेस एनी 2 to 3 मॉक टेस्ट। ओके, मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि गाइडली का जो अल्टीमेट बंडल PDF है, इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें जो सेक्शनल मॉक बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। येस, ऑफ कोर्स यू कैन परचेस, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। अड्डा 247 ऐप से भी कर सकते हैं, मैंने अड्डा 247 ऐप से की थी। इसमें गाइस हर रोज़ एटलीस्ट 20 to 25 सेक्शनल मॉक नहीं है, आई मीन एग्ज़ाम वाइज ए मॉक टेस्ट सर मैम टाइम वाइज आपको दे देंगे, तो आप डाउनलोड करके ये टाइम वाइज आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम जो IBPS PO, IBPS क्लार्क, SBI PO एंड SBI क्लार्क है, इसमें आपका इंग्लिश सेक्शन रहेगा। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश रीजनिंग क्वांट, ऐसे आपका लेवल होगा, ठीक है। 20-20-20 आपने सुना है ना, T20 मैच। आपको भी वहाँ पर ऐसे ही सोच के जाना है कि आपको T20 मैच की तरह वहाँ पर खेलना है, ठीक है।
20-20-20, दैट मीन्स 60 मिनट फॉर 3 सब्जेक्ट। ओके, सो आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे से बेसिक्स टू हाई करना है अभी से। एंड ऐसे भी मत सोचो कि अभी हम मेंस नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो आप बाद में जाके देखना आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा मेंस को भी हैंडल करने के लिए। इसके बाद में मेंस का आपको कैसे मॉक टेस्ट लगाना है मैं ये भी बोल दूँगी। तो अभी आप डेली अच्छे से पढ़ाई करो, एक सर को आप फॉलो करो, उसको फोकस करो, उससे अप्रोच सीखो, इसके बाद प्रैक्टिस करो, इसके बाद मॉक लगाओ। ओके, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मॉक लगाने के बाद सपोज़ सुबह मॉक लगाया लेकिन इसका सोल्यूशन रात में जाके करते हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब मॉक लगाओगे, इंस्टेंट आपका सोल्यूशन देखना है, जितने टाइम से आप मॉक लगाओगे उसका दुगुना आपका सोल्यूशन पर देना है। ठीक है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो दिन में वही सोल्यूशन, जो आपके ये ब्रेन में ऑटोमेटिक वर्क करते रहेगा, नहीं मैं ऐसे गलत की है, मुझे इस पर ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें अभी से करना है। हर डेली आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्लासेस करना है, अप्रोचेस सीखनी है, स्पीड, मैथ्स, डेली हिंदू ट्यूटोरियल पढ़नी है हर रोज़। टू इंक्रीज द स्पीड इन रीजनिंग सेक्शन यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 to 15 puzzle, miscellaneous syllogism, inequality, direction, everything you have to practice every day. Okay, for English you have to read what is English editorial by Vishal sir or Nimisha ma'am. You have to practice English question, you have to solve grammar based question, and for quant you have to solve at least 50 simplification, 50 approximation, wrong series, missing series, quadratic equation, at least 10 to 15 arithmetic you have to solve every day। तभी जाके आपका एक अच्छा बेस बन पाएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है, एंड हर हफ्ते में आपको एक फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक लगाना है। ठीक है, बस यही आप अभी फॉलो करते जाओ। ठीक है, मेंस के लिए मैं बोल दूंगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, मैं आप लोगों को मैं बोली थी मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है 12 तारीख से, कलकत्ता पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो मेडिकल वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो में बोल दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप गोइंग। ओके, सब अच्छा होगा बाद में। ठीक है, सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।